हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर एब्सोल्यूट रिग्रेशन। तो चलो शुरू करते हैं। हमने देखा था गोडेंग को मार देता है सेकंड सन, जो कमांड 1 पे रहता है। और अभी हम देख रहे हैं उसके अगले दिन संगीत बज रहे हैं और दो खूबसूरत सी लड़कियां नाच रही हैं और अल्कोहल पी रहा है डिमोनिक आर्मी का कमांडर चियोनयांग। साथ में बैठा है सेकंड सन। बोलता है चियोनयांग, मैंने सुना ग्राउंड पर फिर से कुछ दिक्कतें हुई। सेकंड सन बोलता है हाँ, ये जानबूझ के तो नहीं था, लेकिन एक टकराव था। चियोनयांग बोलता है फर्स्ट क्रॉप्स कमांडर को इसलिए डिप्लॉय किया गया था क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। बहुत सी चीजें हैं उसके बारे में जो सवाल खड़ी करती हैं। सेकंड सन ये सुनकर कुछ बोलता नहीं, सोचता है तू सच में एक कचरा है। वो कोई ऐसा है जिसने तुझे सर्व किया, लेकिन तू उसका बदला लेने की जगह तू उसे क्रिमिनल बना रहा है। एक घुट पीकर चियोनयांग बोलता है इन्वेस्टिगेशन के समय ये मरा था, तुमने मारा है डिमोनिक आर्मी के कमांडर को। अगर हम इसे एक मुद्दा बना लेते हैं तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो क्या बोलते हो, क्यों ना अब सारी चीजों को खत्म किया जाए? तुम्हें नहीं लगता कि कमांडर का मौत और उसके 3 साथियों का मौत काफी है? सेकंड सन बोलता है शुक्रिया जो तुम इतना सोच रहे हो। मैं भी चाहता हूँ चीजें खत्म हो एक अच्छे नोट के साथ, लेकिन एक दिक्कत आ जाती है। चियोनयांग बोलता है दिक्कत? सेकंड सन बोलता है हाँ, कोई भी सबूत नहीं है। मैं यहाँ आया हूँ ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन करने, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है रिपोर्ट करने के लिए सुपीरियर्स को। चियोनयांग बोलता है तुम सबूत बना सकते हो? सेकंड सन बोलता है ये मुमकिन नहीं। उस समय जब लेटर को भेजा गया था उसमें यह था कि इंटरनल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया गया है पैसे के लिए। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आसानी से ढक दिया जाए। ये सुनकर चियोनपा कुछ भी नहीं बोल पाता। सेकंड सन बोलता है इस इन्वेस्टिगेशन को खत्म करने के लिए सबूत चाहिए होगा। ये सुनकर सोचता है चियोनपा तुझे इस इन्वेस्टिगेशन को बंद करने के लिए सबूत देना होगा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर ये पार्टी यहीं पे खत्म हो जाती है। उसके बाद जाता है सेकंड सन वहाँ जहाँ पर इलाज चलता रहता है। डैरियोंग देखकर बोलता है हाँ सेकंड यंग मास्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? सेकंड सन बोलता है मैं यहाँ आया हूँ उसे देखने जिसे चोट लगी है, तुम इतना चौंक क्यों गए? डैरियोंग बोलता है डिमोनिक फिजिशियन अभी भी इलाज कर रहा है उसका। और हाँ शुक्रिया, आपने डिमोनिक फिजिशियन को यहाँ आने बोला इलाज करने के लिए। सेकंड सन बोलता है ये तो बिना बोले ही हो जाता था, मैं अभी के लिए इन्वेस्टिगेटर हूँ, हम लोग अभी कलीग्स हैं जो साथ में काम कर रहे हैं। ये शब्द सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है डैरियोंग, क्योंकि उसे लगा नहीं रहता कुछ ऐसा भी बोल सकता है सेकंड सन। तभी दोनों जन को आवाज आती है क्या सेकंड यंग मास्टर यहाँ है? सेकंड सन देखता है तो सामने से आ रहा है द डिमोनिक फिजिशियन। पूरे कल्ट में सबसे ज्यादा स्किल्ड फिजिशियन है ये ऐसे ही किसी का भी इलाज नहीं कर देता, कल्ट में जो भी ज्यादा खास रहता है उसका ही इलाज करता है। पूछता है सेकंड सन हालत क्या है अभी? फिजिशियन बताता है किस्मत से इसकी जिंदगी खतरे में नहीं है, इसे काम करने से पहले आराम करना होगा थोड़ा। सेकंड सन बोलता है प्लीज इन सबका अच्छे मेडिसिन से इलाज करना। डिमोनिक फिजिशियन बोलता है चिंता मत करो, मैं वही करता हूँ। तभी सेकंड सन की नजर जाती है निर्वाणा लोगों के ऊपर। सेकंड सन के मुंह से ऐसा सुनकर वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, इसीलिए ऐसा चेहरा बनाते हैं। सेकंड सन देखकर सोचता है ये लोग ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हैं? निर्वाणा का शख्स बोलता है शुक्रिया सेकंड यंग मास्टर। अब सेकंड सन को समझता तो नहीं क्या जवाब देना चाहिए, तो कुछ बोलता नहीं, वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर वो डैरियोंग भी साथ में रहता है। बोलता है डिमोनिक आर्मी के कमांडर ने क्या बोला? सेकंड सन बोलता है वो चाहता है कि इन्वेस्टिगेशन खत्म करके वापस जाए हम लोग। वो ये बोलना चाहता है कि फर्स्ट क्रॉप्स कमांडर ही अपराधी है। डैरियोंग ये सुनकर हैरान हो जाता है, भले ही उसके इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेट्स की मौत हो गई फिर भी। सेकंड सन बोलता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेट्स नहीं था, वो ऐसा सबऑर्डिनेट था जो खुद का इस्तेमाल करता था सबसे ज्यादा, जल्दी ही उसकी जगह कोई और ले लेगा। डैरियोंग बोलता है तो आपका क्या करने का इरादा है? सेकंड सन बोलता है अब जब मैं अपना चारा डाल दिया हूँ तो देखना चाहता हूँ क्या करेगा ये। डैरियोंग बोलता है एक चारा? सेकंड सन बोलता है मैं बताऊंगा जब वो चारे को पकड़ लेगा। डैरियोंग बोलता है तो अब से मैं क्या करूं? सेकंड सन बोलता है पियो मेरे साथ। डैरियोंग थोड़ा हैरान हो जाता है, फिर बोलता है आज का ड्रिंक मेरी तरफ से। और दोनों जन एक दूसरे को देखकर स्माइल देते हैं। उसके अगले दिन देखते हैं एक कमरे में ये लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं और डिमोनिक आर्मी ने इनको बुक्स दिया है। डैरियोंग बोलता है असैसिनेशन रिक्वेस्ट के लॉग और बैंक नोट के कागजात जिसकी कीमत हजारों न्यांग है, ये सब डिस्कवर किए हैं हमने फर्स्ट क्रॉप्स कमांडर के घर से। सेकंड सन मुस्कुराता है तो इसने चारा पकड़ लिया। बोलता है मैं फर्स्ट क्रॉप्स में से सबसे चतुर शख्स को ढूंढना चाहता हूँ, मुझे यकीन है वो कोई ऐसा शख्स होगा जिसके पास बहुत ज्ञान होगा और बहुत ही ज्यादा चतुर होगा, और वो वही है जिसने ये बनाया है। डैरियोंग बोलता है ठीक है। सेकंड सन खड़े होकर बोलता है मैं जाता हूँ डिमोनिक आर्मी के कमांडर से मिलने दोबारा, उस चतुर शख्स को ढूंढने के लिए मुझे कुछ समय निकालना होगा। और फिर चले जाता है। चियोनयांग को बोलता है फर्स्ट क्रॉप्स कमांडर के घर से हमें सबूत मिले हैं
चियोन यांग बोलता है, ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, तो अब सब कुछ सुलझ गया है, तो अब बचा है सेलिब्रेट करने का और पीने का। मैं पहले ही उस जगह को बुक कर लिया हूँ जहाँ हम लोग पहले पिए थे। सेकंड सन बोलता है, लेकिन एक दिक्कत है। चियोन यांग बोलता है, फिर से, इस बार क्या है? सेकंड सन बोलता है, जो सबूत पाए गए हैं वो डिमोनिक आर्मी से मिले हैं, हमें उन सबूतों के टुकड़ों को ढूंढना पड़ेगा खुद से ही। चियोन यांग बोलता है, क्या सबूतों के टुकड़े से कुछ फर्क भी पड़ता है? सेकंड सन बोलता है, फर्क पड़ता है, चीफ एडवाइजर कोई मूर्ख तो है नहीं। अगर उन्हें पता चला कि सबूत डिमोनिक आर्मी से मिला है तो इसे वो अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे इसके नतीजे पर आने के लिए। चियोन यांग सुनकर सोचता है सीमा के बारे में, बोलता है, तो तुम क्या चाहते हो, क्या करना चाहिए? सेकंड सन बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़े समय तक ऐसे ही दिखाना चाहिए कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम लोग एक लंबा इन्वेस्टिगेशन करेंगे एक दिन के लिए। मैं यही मनाता हूँ, आप साथ दोगे? कुछ बोलता नहीं चियोन यांग। सेकंड सन बोलता रहता है, क्या तुम ये सोचते हो कि मैं ये इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ? हमें ये इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा फॉर्मेलिटी के लिए, तो मुझे कोई आम सा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। चियोन यांग बोलता है, ठीक है, मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को बोल दूंगा साथ देने के लिए। सेकंड सन देखता है, मुस्कुराकर सोचता है, वैसे भी जो मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो कोई टॉप सीक्रेट तो है नहीं। जो मैं देख रहा हूँ वो कुछ पहले डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता था डिमोनिक आर्मी को हायर करने के लिए और निकालने के लिए। क्या वो कुछ पीछे छोड़े हैं जो जाते थे खतरनाक मिशन पर? ये इसलिए चाहिए ताकि मैं हैंडराइटिंग को देख सकूं और पता लगा सकूं उन रिक्वेस्ट लॉग्स को कौन रिकॉर्ड किया था। उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट क्रॉप्स कमांडर के सबॉर्डिनेट्स को, जिसे बांध कर लाया गया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। यांग गू घबराया हुआ बोलता है, आप लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा है और यहाँ क्यों रखा है? सेकंड सन देखता रहता है, फिर बोलता है, क्योंकि तुमने जालसाजी की है जो हमारे पास असासिनेशन रिक्वेस्ट लॉग्स को भेजा गया है उसमें। यांगू बोलता है घबराया हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता, आप क्या बोल रहे हो? सेकंड सन बोलता है, मुझे पता है, मैं भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि तुम्हें कुछ पता है, तुम बस वही किए होगे जो तुम्हें बोला गया होगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम सच बोलो और बताओ मुझे। यांगू बोलता है, मैं ऐसा आज तक कुछ भी नहीं किया हूँ और मुझे कोई ऐसे ऑर्डर्स भी नहीं मिले थे। सेकंड सन बोलता है, मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, तुम डरे हुए हो डिमोनिक आर्मी के कमांडर से कि कहीं तुम्हें मार ना दे वो। कुछ बोलता नहीं यांगू। सेकंड सन बोलता है, तुम जा सकते हो। यांगू सुनकर हैरान, क्या? सेकंड सन बोलता है, अब जब तुम जवाब नहीं दे रहे हो तो मैं कुछ भी कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे पसंद नहीं मैं किसी ऐसे सबॉर्डिनेट को टॉर्चर करूं जिसको आदेश मानने की जगह कोई और रास्ता नहीं है। ये तो मैंने बोल दिया, लेकिन क्या तुम्हें पता है हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और तुम इस जगह से सुरक्षित जाओगे तो डिमोनिक आर्मी का कमांडर तुम्हें मार ही देगा। घबरा जाता है ये सुनकर यांगू, बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हो? सेकंड सन बोलता है, डिमोनिक आर्मी का कमांडर सुन ही लिया होगा कि हमने तुम्हें कैप्चर कर लिया है और तुम यहाँ से जाओगे बिना किसी चोट के, तो क्या वो ये नहीं सोचेगा कि तुमने हमें सब कुछ बता दिया है? मुझे यकीन है तुमसे अच्छा कोई और जान नहीं सकता डिमोनिक आर्मी का कमांडर क्या करेगा बाद में। ये सुनकर एकदम घबरा जाता है यांगू, इतना कि अपने ओठों को दांतों से पकड़ लेता है कस के। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले